हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 10th में स्पेशल लेक्चर है। हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 से रिलेटेड 2017 के बोर्ड एग्जाम के चारों ही कोड A, B, C और D। इन कोड में चैप्टर 5 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चंस है बेटा आपके सामने, आप वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर मेरे बताए आंसर से मैच कर सकते हैं। करें स्टार्ट बेटा। फर्स्ट सम देखिए, 2017 कोड ए में बेटा 3 क्वेश्चंस आए हुए थे चैप्टर 5 से। उनमें से फर्स्ट ये है, एपी आपको दे रखी है, इसका 15वां पद आपने निकालना है, 15th टर्म निकालनी है। ए 15 का मतलब ए प्लस 14d, ये फॉर्मूला है ए एन का। क्या? ए प्लस एन माइनस में 1d। जो यहाँ होता है एन उससे एक कम, तो यहाँ पे 15 था, यहाँ पे क्या बनेगा 14। अब जब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमें ए चाहिए और डी चाहिए। ए और डी हमें कौन देंगे? हमें एपी देंगे। ए का मतलब फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 1/3 प्लस में 14। डी का मतलब डिफरेंस, 5/3 में से 1/3 घटा दें बेटा, 5/3 माइनस में 1/3। ये तो सीधा ही एलसीएम लिया जाएगा 4/3। अब इसको सॉल्व कर दो, 1/3 प्लस 14 4 जा 56, ऐड कर दे 57/3, ये तो कट जाएगा बेटा 19। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल आसान। नेक्स्ट सम कोड ए से, यदि एपी का तीसरा पद 5 है और 7वां पद 13 है तो उसका डी निकालना, हमने सार्वअंतर निकालना है। इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 5, एपी की थर्ड टर्म क्या है? 5 है। सेवन टर्म इज 13, सेवंथ टर्म क्या है? 13 है। इट्स कॉमन डिफरेंस, हमें डी निकालना है। A3 का मतलब बेटा A प्लस 2D, और A7 का मतलब बेटा A प्लस 6D। दो इक्वेशन है, इन दोनों को सोल्व कर लो, घटा दें, माइनस माइनस माइनस, 2 में से 6 गए माइनस का 4D, 5 में से 13 गए माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डी की वैल्यू क्या आ गई 2। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल आसान है बेटा। A3 दे रखा था, वहां से एक इक्वेशन आ गई, एक 7 दे रखा था, वहां से एक इक्वेशन आ गई, सिंप्लीफाई करके डी की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब 2017 कोड ए से जो 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर 5 से, वो ये है, if the sum of first term of an AP is 49 and sum of first 17 term is 289, then find the sum of n terms of an AP। अगर AP की पहली 7 पदों का योग कितना है? 49 है, और पहले 17 पदों का योग 289 है, तो आपने n पदों का योग निकालना है। हम यहाँ पे बेटा Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला क्या है बेटा? n/2 2a प्लस में n माइनस में 1d, ये होता है Sn का फॉर्मूला। और यहाँ पे n की जगह क्या है? 7 है, तो फर्स्ट क्या बनेगा? n/2 2a हमें नहीं पता, n माइनस में 1, 7 में से 1 गया 6d बराबर में 49। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7/2 को इधर ले आओ बेटा, क्या हो जाएगा? 2/7। काट दे इसको, क्या आ गया हमारे पास? 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दो बेटा। सेम काम यहाँ के लिए, S17 n/2 2a प्लस n माइनस में 1d, ये कितना दे रखा है बेटा? 289। 17/2 को उधर ले आओ, 2a प्लस 16d इक्वल टू 289। 17/2 है, इधर जाके 2/17 हो जाएगा, 17 पे घटेगा, क्या आ गया? 2a प्लस 16d बराबर है 34। ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों ही इक्वेशन को सोल्व करके हम a की वैल्यू और हम d की वैल्यू निकालेंगे। इसको इसी के नीचे रख देते हैं। 16d इक्वल टू 34, घटा दें,
माइनस माइनस माइनस, माइनस का 10d, माइनस का 20, कैंसिल आउट होएगा तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। d की वैल्यू यहाँ रख दे, 2a प्लस 16 दूनी 32, यहाँ से 2a की वैल्यू 2 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। हमें a और d की वैल्यू ही चाहिए थी। n पदों का योग, n पदों का योग का फॉर्मूला तो यही है। अब n तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास a और d है, वो रख दो। n बाय 2, 2a की जगह 1 रखेंगे तब भी 2, प्लस में n माइनस में 1 d की वैल्यू क्या है बेटा 2। ये सिंप्लीफाई थोड़ा सा हो सकता है। n बाय 2, 2 अंदर वाली ब्रैकेट खोल दो, 2 और n की मल्टीप्लाई 2, n माइनस में 2, 2 से 2 कट गया, n इंटू 2 n बाय 2, 2 से 2 भी कट गया, n स्क्वायर। ये हमारा बेटा रिक्वायर्ड आंसर आया है। क्वेश्चन लेंथी जरूर था बेटा, बट बिल्कुल आसान है। यहाँ पे बात हो रही थी पदों के योग की, पदों के सम की, तो हमने SN वाला फॉर्मूला लगाया। एक तो बेटा ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर हमें n की जगह 7 दे रखा था और योग 49 दे रखा था, n की जगह 7 रखा और इसको 49 के बराबर रख दिया। फिर हमें n 17 दे रखे थे, योग 289 दे रखा था, n की जगह 17 रखा और योग 289 कर दिया। यहाँ से 2 इक्वेशन आ गई और इक्वेशंस को सॉल्व करके हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व कर हमने a और d की वैल्यू निकाली। हमें n पदों का योग बताना था, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे हमने a की वैल्यू रखी, यहाँ पे d की वैल्यू रखी, ब्रैकेट खोला, जो टर्म कट रही थी काट दी और हमें हमारा आंसर मिल गया। 2017 कोड ए में तो बेटा ये 3 क्वेश्चन आए हुए थे। डिस्कस करते हैं अब कोड बी को। 2017 कोड बी में बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है। एपी आपको दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। इसका 14वां पद 14 टर्म निकालनी है। ए 14 का मतलब हमें निकालना है a प्लस 13d। ए फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू 1.7 में से 0.6 घटाएंगे यानी कि 1.1, क्या आएगा 0.6 प्लस में 13 और 11 की गुना 143, बट पॉइंट लगाएंगे 14.3 एक के बाद, इनको ऐड कर देते हैं 14.9। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए वैसे एपी का आसान क्वेश्चन था, बट पॉइंट में देके आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। ए 14 का फॉर्मूला हमें पता है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी कैसे निकालेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है। 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो 1.1 ही तो आएगा बेटा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दी है, पॉइंट का जरूर ध्यान रखा है, फिर एडिशन। नेक्स्ट सम देखिए बेटा, कोड बी से नेक्स्ट सम देखिए बेटा। इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 4, यदि किसी एपी का तीसरा पद 4 है, तीसरा पद क्या है 4 है। नाइन्थ टर्म इज -8, नौवां पद -8 है, तो सार्वंतर डी निकालना है हमने। A3 का मतलब बेटा a प्लस 2d और A9 का मतलब a प्लस 8d। सॉल्व कर लो, घटा देते हैं, साइन चेंज, 2 में से 8 गए, माइनस का 6, 4 और 8 12। यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी बेटा माइनस में 2। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बेटा इन क्वेश्चंस को आपने किसी भी सूरत में गलत नहीं करना है। नेक्स्ट हम देखिए 2017 कोड बी से 4 नंबर वालों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यदि एक एपी के पहले 6 पदों का योग 12 है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 12, एस 6 कितना दे रखा है 12, और पहले 10 पदों का योग 60 है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 60, एस 10 कितना दे रखा है 60। उस एपी के n पदों का योग फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। एस एन का फॉर्मूला क्या है बेटा n बाय 2, 2a प्लस n माइनस में 1 d। हमें क्या करना है a और d की वैल्यू निकाल के यहाँ रखनी है। अब a और d की वैल्यू हमें कौन देंगे, हमें यहीं से तो मिलेगी जो गिवन है।
ऐसा 6 का फॉर्मूला रखते हैं, n की जगह रखते हैं 6, n/2 2a प्लस n माइनस में 1 d। 6/2 को इधर ले जाते हैं, 2/6 हो जाएगा। क्या बना? 2a प्लस 5d इक्वल टू 4। सेम इधर ही n/2 2a प्लस n माइनस में 1 d। आप यहाँ पे भी काट सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आंसर सेम आना है। 10/2 है, उधर जाके 2/10 हो जाएगा। क्या बनी इक्वेशन? 2a प्लस 9d इक्वल टू 12। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे लिख दें 2a प्लस 9d इक्वल टू 12। घटा दें, कैंसिल आउट, 9 में से 5 गए माइनस का 4, 4 में से 12 गए माइनस का 8। d की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2 आ गई। d की वैल्यू यहाँ रखते हैं, 18 आ जाएगा। उधर जाएंगे, 12 में से 18 गए माइनस का 6। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -3 आ गई। अब इन वैल्यूज को यहाँ रख दो, n/2 2a प्लस n माइनस में 1 d। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और करेंगे बेटा, ब्रैकेट खोल देते हैं, n/2 2n माइनस में 8। यहां से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, n माइनस में 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, n इंटू n माइनस 4, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। एक बार बेटा कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो तो आप भी इस क्वेश्चन को अच्छे से निकाल के देख लीजिएगा। बात हो रही थी एपी के n पदों के योग की, तो SN वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना, प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना है। फिर हमें क्या दे रखा था? 6 पदों का योग 12 है, n की जगह रखा 6 और SN है हमारा 12। n की जगह रखा फिर 10 और योग कितना था? 60। यहाँ से एक इक्वेशन आई, यहाँ से एक इक्वेशन आई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d इनकी वैल्यू निकाल ली। अब जो हमारे पास SN का फॉर्मूला था उसमें a और d की वैल्यू रिप्लेस कर दी, हल्की फुल्की जो भी कैलकुलेशन बची उसे किया और ये हमारा आंसर आ गया। 2017 कोड बी में बेटा यही 3 क्वेश्चन आए हुए थे। डिस्कस करते हैं अब कोड सी के क्वेश्चंस को। 2017 कोड सी में बेटा ये क्वेश्चन है फर्स्ट। एपी आपको दे रखी है, 11वां पद 11th टर्म निकालनी है। 11 टर्म का मतलब a प्लस 10d हमें ये निकालना है। a की वैल्यू क्या है बेटा? 13 है, प्लस में 10d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, फ्रैक्शन में है कोई बात नहीं, 13 और ये क्या बनेगा बेटा? 15 दूनी 30 और 1 31/2। अब बटे में है तो इनका डिफरेंस ऐसे तो निकल नहीं सकता, हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। 31 में से गए 26, ये बनेगा बेटा 5/2, 5/2 आया है डी। 2 से इसको काटेंगे 5, 13 प्लस में 5 और 5 की गुना 25, इनको जोड़ेंगे तो 38। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा बेटा। ठीक है, फ्रैक्शन में है कोई बात नहीं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, एलसीएम लेके निकाल देंगे बेटा, डी निकाल देंगे, ए है ही और हमें 11th पद निकालना है तो ए प्लस 10d में रख देंगे। नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम क्या है? एपी का 11वां पद 38 है, A11 आपको क्या दे रखा है? 38 दे रखा है। 16वां पद क्या है? 73 है। A16 आपको क्या दे रखा है? 73। तो उसका पहला पद आपको A की वैल्यू निकालनी है। 11 का मतलब बेटा A प्लस 10D कितना है? ये 38 है। A16 का मतलब A प्लस 15D ये कितना है? 73 है। दोनों को घटा दें बेटा, हम A से A कट गया, क्या आया? माइनस का 5D इक्वल टू माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, D की वैल्यू क्या आई है? 7, बट हमें तो A की निकालनी है, इसमें D की वैल्यू रख दो। 10 और 7 की मल्टीप्लाई 70 इक्वल टू 38। A की वैल्यू क्या आएगी? 38 में से 70 जाएंगे माइनस में 32।
ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। देखिए बेटा, एग्जामिनर ने जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे प्लस का 32 दे दिया, यहाँ का माइनस का 32 दे दिया, यानी कि आपने कैलकुलेशन में साइन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। 2017 कोड सी में 4 नंबर वालों में बेटा एपी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 96, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एपी इज 96, पहले 6 पदों का योग 96 है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 240, पहले 10 पदों का जोड़ कितना है बेटा 240 है। आपने n पदों का योग निकालना है। हमारा Sn का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस में n माइनस में 1d, हमने ये निकालना है। यहाँ पे हम a और d की वैल्यू रखेंगे, n को तो हमने n ही रख देना है। a और d कहाँ से आएंगे बेटा, हमारा यहाँ से आएगा। यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगाइए, n/2 2a प्लस n माइनस में 1d बराबर है 96। 6/2 को उधर लेके जाएंगे, 2a प्लस 5d इक्वल टू 96 इंटू में 2/6। यहाँ पे आप काट के 3 से फिर भी कैंसिल आउट कर सकते थे, एक ही बात है। 6 पे काट दें, 2a प्लस 5d इक्वल टू 32। एक इक्वेशन तो ये आ गई बेटा। एक यहाँ से n/2 2a प्लस n माइनस में 1d बराबर है 240। 2a प्लस 9d 10/2 को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2/10। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 2a प्लस 9d इक्वल टू 48। घटा दे हम इनको, माइनस का 4d इक्वल टू माइनस का 16, कैंसिल आउट होके d की वैल्यू हमारे पास क्या आई है बेटा 4। हमें a और चाहिए, यहाँ पे एक वैल्यू रख देते हैं, 2a प्लस में 5 2 जा 20 इक्वल टू 38। 2a बराबर है 12, a की वैल्यू क्या आ गई है बेटा 6, यहाँ रख दो। n/2 तो एज इट इज रहेगा, 2a प्लस में n माइनस 1 भी एज इट इज रहेगा, साथ में क्या आएगा d। n/2 इसको खोल दे हम, 4n बनेगा एक साथ में, और 12 में से 4 गई, ये बनेगा 8। ज्यादा से ज्यादा हम 2 कॉमन ले जा सकते हैं ताकि 2 से 2 कट जाए। अंदर क्या बनेगा 2n प्लस में 4, इस ब्रैकेट को खोलना चाहो तो खोल दो, वरना इतना भी ओके है। ठीक है बेटा, सेम क्वेश्चन है। ऐसे 2 क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे। हमारे पास S6 इक्वल टू 96 है, यहाँ से एक इक्वेशन बनी। S10 इक्वल टू 240 है, यहाँ से एक इक्वेशन बनी। जैसे हमें 2 इक्वेशन मिले, हमने सिंप्लीफाई करके a और d की वैल्यू निकाल के Sn वाला जो हमारा फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। डिस्कस करते हैं अब कोड D के क्वेश्चन। 2017 कोड D में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको एपी दे रखा है, इसका 15वां पद, मतलब a प्लस 14d। a है हमारे पास 14, d फिर वैसे दे रखा है आपको मिक्स्ड में, 6 दूनी 12 और 1 13/2। 13/2 में से 5 घटाना है, एलसीएम ले लेंगे, 3/2, 3/2, 2 सते 14, 5 में 21 ऐड करना है 26। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट सम बेटा, नेक्स्ट सम, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 12। एपी का तीसरा पद 12 है। 10th टर्म इज 26, 10वां पद 26 है, तो उसका 20वां पद 20th टर्म यानी कि a प्लस 19d, ये बताना हमें कितना होगा। और ये तभी निकलेगा जब a और d की वैल्यू मिलेगी। a और d की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। a3 का मतलब a प्लस 2d, A10 का मतलब a प्लस 9d। 2 में से 9 गए, माइनस का 7, माइनस का 14। d की वैल्यू क्या आ गई है 2। d की वैल्यू को वापस इसमें रखें, a प्लस 2 2 जा 4। a की वैल्यू क्या आई है 8। a की जगह रखा 8 और d की जगह क्या रखा 2।
46 आएगा बेटा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को समझना है उसने क्या कह रखा है। तीसरा पद दे रखा था, वहां से एक इक्वेशन बनी। 10वां पद दे रखा था, वहां से इक्वेशन बनी। सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू तो निकालेंगे। फिर यहाँ पे 20th टर्म पूछ रखी है, मतलब a + 19d। ए की वैल्यू भी रख दी है, डी की वैल्यू भी रख दी है और ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट सम बेटा, ये बेटा आज के लेक्चर का लास्ट सम। देखिए क्या है, एपी के पहले 10 पदों का योग -60 है। S tens, sum of first 10 term is माइनस में 60। 15 पदों का योग ये है। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इज माइनस में 165। उसके n पदों का योग Sn हमने निकालना है n/2 2a प्लस n माइनस में 1d। हमें a और d की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे रिप्लेस करनी है। वैल्यू यहाँ से आएंगी n/2 2a प्लस n माइनस में 1d। 10/2 को उधर ले जाते हैं हम, 2/10 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 2a प्लस 9d इक्वल टू माइनस में 12। सेम यहीं पे n/2 2a प्लस n माइनस में 1d, उसको उधर ले जाते हैं। 2a प्लस 14d इक्वल टू 2/15। 2a प्लस 14d इक्वल टू माइनस में 22। अब इनको सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू निकालेंगे। 2a प्लस 9d इक्वल टू माइनस में 12। 2a प्लस 14d इक्वल टू माइनस में 22। प्लस माइनस माइनस 9 में से 14 गए, माइनस का 5d, माइनस के 12 और 22, ये बनेगा आपके पास 10। d की वैल्यू आ रही है बेटा माइनस में 2। d की वैल्यू यहाँ रख दें। 2a माइनस में 18 बराबर है माइनस में 12। 18 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6। a की वैल्यू क्या आएगी 3। अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए n/2 2a प्लस n माइनस में 1 माइनस में 2। सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। n/2 6 माइनस में 2n प्लस में 2। n/2 6 और 2 8 माइनस में 2n। ऊपर से बेटा 2 और कॉमन ले ले ताकि ये 2 से 2 कट जाए। क्या बचेगा n 4 माइनस में n, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए। वैसे इस टाइप के हमने 3-4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। एसएन का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। पहले 10 पदों का योग -60 दे रखा था। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन ईपी इज -60। यहाँ से एक इक्वेशन आई है। सेम सम ऑफ 15 टर्म ऑफ एन ईपी इज -65। यहाँ से एक और इक्वेशन आई है। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने हमने डी की वैल्यू निकाली, हमने ए की वैल्यू निकालनी है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म चाहिए था, यहाँ पे ए की वैल्यू रखी, यहाँ पे डी का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ठीक है बेटा, 2017 के चारों ही कोड में चैप्टर 5 से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 से आने वाले क्वेश्चंस को। ठीक है बेटा, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।